बात करेंगे आज भारत की। चलो ठीक है। चांद तक गया है इंडिया, ठीक है ठीक है। स्पेसशिप में आप नाम ही नहीं है, आपका कोई नाम ही नहीं है। इन पाकिस्तानियों की फिलहाल कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सच तो यही है। इलेते कश्मीर। मैं आपसे हर दफा आता है, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। अल्लाह के नाम पे दे दर बाबा, दे दर बाबा, दे दर बाबा। जो पाकिस्तानी अपने आप को शेर समझते, अपने आप को कहते मैं फ्रॉड नहीं हूँ, तो ये भी सुन लो, उसके मौलाना ही कह रहे हैं। पाकिस्तानी जहाँ जाए सबसे बुरा फ्रॉडिया नाम पाकिस्तानी का आता है। मुझे दिल से तकलीफ होती। शर्म आनी चाहिए आपको। पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, जरा सुनिए। पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। चेकिंग होती है, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज आपके जब और दूसरी तरफ इंडिया यस टोल नो ओके इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाता है। यही तो कयामत है। आप यहाँ तक देख लें, अब दुबई और सऊदीया में भी ना अब पाकिस्तान ज्यादा इंडिया को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है। क्यों? कि यार ये बंदे ठीक हैं। आपका तो नाम ही फ्रॉडिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। अल्लाह तौबा। दोस्तों एक बात तो है भाई, जब पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दो बंदे जब इकट्ठे कहीं जाते हैं, किसी भी दूसरे देश में विजिट करते हैं, तो वहाँ सबसे पहले हिंदुस्तानी को देख कर कहता है भाई तू जा, और पाकिस्तानी को बोलता है भाई तू अभी रुक जा। जो वहाँ पे आ रहे हैं उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतजार करेंगे, कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। इंडियंस कह रहा है कोई तो पाकिस्तान का नाम लो। पाकिस्तान का नाम ले लो। पाकिस्तान के माबैन मजा आया। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी दुनिया की वाहिद कौम है जो ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ इस ठंडे के मौसम में। ठीक है जी। हम सब जानते हैं कि हम भारतीय जहाँ भी जाते हैं सभी लोग ये बोलते हैं जी आया नू, और दूसरी तरफ हमारा रिवायती हरीफ जाहिलू का कबीला, जज्बे वाली कौम पाकिस्तान जहाँ भी जाता है उसकी पैंट उतरवा दी जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि तेरी औकात नहीं है। ठीक है। तो यही दुख जो पाकिस्तानियों का है ना, सो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। तो एक पाकिस्तानी एंकर गए हैं पब्लिक के बीच और पूछ रहे हैं कि भारतीयों की ज्यादा इज्जत करते हैं अदर कंट्री या पाकिस्तानियों के। तो मेरे भाई सवाल ही गलत है, क्योंकि पाकिस्तानियों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। सही बात है। पाकिस्तानियों को देख करके बस लोग एक ही चीज बोलेंगे, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू साड़ी गंदी औलाद न बजाना स्वाद। तो चलिए दोस्तों, इन लोगों की स्कोर बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। राम राम बोलेंगे और पाकिस्तानियों को ऐसे नहीं चले। बाहर की कंट्रीज के अंदर, आउट ऑफ कंट्री अगर मैं बात करूं, कहीं किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानिस की? इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी अरे बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो, वरना ये वीडियो देखने वाले मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये इंडिया की तारीफें करवाते हैं। सुने, हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई, तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट, और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसेस से, अगर शलवार कमीज पहनी हुई है तो वो यही है, वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है। इंडियन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अपनी वो आप समझ लें कंट्री की वजह से, या अपने ओवरऑल कल्चर की वजह से, या उनका जो एक पॉपुलेशन है उसकी वजह से सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है कि उनको वहाँ से ज़्यादा बिजनेस मिलता है। मे बी ये रीज़न हो। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल यही बात है। हम रिसेंटली आपको जैसे भाई ने बताया, लास्ट मंथ हम गए हैं उधर दुबई में, और हमने देखा है वहाँ पे, और इंडियन की बहुत रिस्पेक्ट, मतलब हमसे कई गुना ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं इंडियन। अच्छा, रिस्पेक्ट देकर क्या करते हैं? रिस्पेक्ट रोड पे चलकर रिस्पेक्ट मिलती है, या क्या रिस्पेक्ट किस अंदाज से आप बात कर रहे हैं? रिस्पेक्ट की क्या? आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप किसी जगह पे कोई सैर करने के लिए चले जाएं, वहाँ पे हमने देखा है पाकिस्तानियों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जितनी इंडियंस को दी जा रही है। रिस्पेक्ट किस एंगल से बात कर रहे हैं आप? जॉब देने के हवाले से, बात करने के हवाले से, या फर्स्ट पे रखने के हवाले से? ऐसे ही आप समझ लें कि जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तानियों को दी जाती है, इसी तरह से ही है। इतने बड़ी दुख की बात है। अब ये सच्चाई बता रहे हैं, विजिट करके आए हैं। नहीं, अभी रिसेंटली जैसे भाई ने बताया लास्ट मंथ हम वहाँ पे थे, तो जिस जगह पे भी हम गए, ये नहीं कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई, हमें भी दी गई है, लेकिन जितनी दूसरे, मतलब आप समझ लें कि हम वहाँ से निकल के सऊदीया गए हैं, उम्रा के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग, इवन बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतजार करेंगे, कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है, ये सऊदीया में, मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों। इनके साथ यही होना चाहिए, चड्डी चोर कहीं के सालों।
तुम इतने चोरियां करते हो, सऊदी अरब वाले भी तुम लोगों से परेशान हो चुके हैं, इसलिए तुम लोग की औकात नहीं है उन लोगों के सामने। क्या मुस्लिम अलापते हो, वो लोग तो तुम लोगों को मुस्लिम मानते ही नहीं है। छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। सबा कमर को जानते हैं आप? ये पाक से जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान हो रही है, देखे बताते हुए बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके जब रुको जरा, सबर करो। इस तरफ ये इंडियन है, देखे ईरान में जा रहे हैं, टोल प्लाजा पैसे नहीं लेंगे। इंडिया यस टोल नो ओके, इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाए। हाँ, ये हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। मैं अब चमचों को बता दूं, ये सब मोदी जी की वजह से हुआ है। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, क्या सीन है। ऐसा पाकिस्तानी के यार, हमारी मुल्क की एक टाइम पे वैल्यू होती थी। सऊदीया, दुबई जैसे कंट्रीज हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें रखती थी, आज हमें पूछती ही नहीं है। क्या वजूहत है? बिल्कुल ऐसे ही है, यही वजह है ना, जो ओवरऑल हमारी कंट्री के हालात हो गए हैं, जो इकोनॉमिक पोजीशन चल रही है, जो ओवरऑल यहाँ पे जो करप्शन के मामलात हैं, उस सब को देखते में भी इस वजह से कुछ जो खान साहब ने इतना ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है सब लोगों को, तो मैं भी शायद ये रीज़न हो। ये हालात बेहतर कर, अपना हमने बिगाड़ की तो बात ही कर ली कि कैसे हालात खराब हुए हैं, क्यों नहीं रिस्पेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आज से ही इस कौम की इज्जत कैसे बढ़ेगी? इस कौम की इज्जत होगी तो बढ़ेगी मेरे भाई। जिन्ना खुद जीवित होकर के पाकिस्तान की इज्जत में कोई इजाफा नहीं कर सकता भाई, गारंटी है। हाँ भाई हाँ। ठीक, जैसे मैं आपको बताया ना इंडिविजुअली, अब हमने अभी गाड़ी पार्क की है यहाँ पे, अभी जो पार्किंग वाला है ना, वो हमसे ये कह रहा है कि भाई गाड़ी बिल्कुल हमारी साफ है, क्लीन है। वो कह रहा है भाईजान मैं इसको साफ कर दूं। एक दफ़ा उसे बोल दिया कि यार आप ना करें, लेकिन वो पीछे पड़ गया, नहीं मैं कर देता हूँ, मुझे 400 दे दें, 300 दे दें। वो मतलब उसका ये है कि मैं कुछ ना कुछ इनसे, जो मैंने ये इन्होंने पार्किंग के पैसे देने, उसके अलावा भी कुछ इनसे ले लूँ। ठीक है, उसका रोज़गार है, उसका एक मार्केटिंग का स्टाइल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक दफ़ा किसी ने ना कर दिया है तो फिर उसको समझ आना चाहिए। सेम उस बंदे की तरह पाकिस्तान को ही ना को समझना चाहिए। ऐसे नहीं, ये पाकिस्तानी कितनी बार IMF को चूना लगाया ना बोल करके। पाकिस्तान इस तरह से नाक रगड़ता है, पिछवाड़ा रगड़ता है, इस तरह से रगड़ता है भाई कि हमें दे दे, कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। फिर भी उसको IMF नाक रगड़ा के पिछवाड़ा घिसवा करके नहीं देता है। लास्ट में थोड़ा मरे हो गया तो दान दे दिया भीख के तौर पर। खैर आवाम को क्या दोष देना, क्योंकि जिन्ना की भी फितरत ऐसे ही थी। फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितना अहम किरदार अदा करती है? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? नहीं, हमारी तो इसलिए बेहतर नहीं है। देखें, मेरा ख्याल है ठीक है, इंडिया बड़ी कंट्री है, वो भी एशिया में है, वहाँ पे भी हिस्टोरिकल पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में आप देखें, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा देखें, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो, लोग आप पे ट्रस्ट करते हो, आपके यहाँ पे वो दहशतगर्दी ना हो, तो बहुत ज़्यादा आप अब दुबई क्या कर रहा है, दुबई में कौन सी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं या कौन सा, वो सारा जो है वो फॉरेनर्स को ला के ही पैसा कमा रहे हैं। तो हम भी ये कर सकते हैं, हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसी है। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो हमारे मतलब हमारी रिहाइश शालीमार गार्डन के पास है, शालीमार गार्डन के पास है, तो वहाँ पे हम देखते थे कि गोरे वहाँ पे आते थे। अब अरसा हो गया, यहाँ पे आप किसी भी जगह पे देखें आते ही नहीं है। और वहाँ पे आप चले जाएँ, मतलब राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट, आप जिस जगह पे भी चले गए आपको अरबी कम नजर आते हैं, दूसरी कंट्रीज के लोग ज्यादा नजर आते हैं। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। आपकी क्या राय विचार है तो कमेंट सेक्शन में भर के पेल दीजिएगा। और हाँ, फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।